Alright, for the moment we are shifting our focus to other breaking news. Section 144 has been imposed in various parts of MP's Shahjahanpur after an incident of stone pelting on a religious procession was witnessed. One person was injured in this incident, which took place in Magaria area, adding that adequate security has been deployed in the area and an FIR has been registered in connection with this. The situation that is currently peaceful and a case that has been registered against the miscreants and further legal action that will be taken in due course of time. Those are the pictures on your screens as a Hindu yatra was subject to an attack in MP. This was done by a mob that pelted stones on this religious procession. One person was injured in this incident that happened in Magaria area. Although security has been heightened, and right now, as we understand, reports suggest that the situation is more or less peaceful, but a close watch that is being kept on who the perpetrators are, and an investigation that is also underway while Section 144 has been imposed in Shahjahanpur. Cutting across to Satya Vijay, who's joining us live from Shahjahanpur. Satya Vijay, give us details of what had happened, how this procession was targeted, if the police has been able to find out who the perpetrators were, what action will be taken against them, and is there peace on the ground currently? जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में कल रात 8 बजे विवाद हुआ, हंगामा हुआ, पथराव हुआ। दरअसल जो अक्षत वितरण टोली होती है, जो भगवान श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा है 22 तारीख को, उसके लिए जगह जगह देश भर में अक्षत वितरण किया जा रहा है। इस दौरान एक समुदाय विशेष के लोगों ने उस टोली पर पथराव कर दिया, हंगामा कर दिया, जिसके बाद से हालात बेकाबू हो गए, भीड़ एकजुट हो गई, भीड़ ने पथराव कर दिया। इसी को देखते हुए पुलिस ने मौके पर मोर्चा संभाला और 3 ऐसे संवेदनशील इलाके हैं, मगरिया, लालपुरा और काछीबाड़ा। इन इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। फिलहाल वहां पर अभी भी पूरे संभाग से जो फोर्स है उसे बुलाया गया है, वो वहां पर मौके पर तैनात है, जिससे कि लोग एकजुट ना हो पाए। 24 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कर लिए, जो कि एक वर्ग विशेष से जुड़े हुए लोग हैं। इन सभी ने पथराव में, ऐसा बताया जा रहा है कि पथराव में ये लोग शामिल थे। इनकी फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी की कोशिश भी पुलिस द्वारा की जा रही है, क्योंकि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जो है उनका ऐसा कहना है कि जो फुटेज है उसके आधार पर कुछ लोगों को, कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे कि असल आरोपियों तक पहुंचा जा सके। तो जो पूरा घटनाक्रम है काफी संवेदनशील है, इसीलिए और ये तनाव ना भड़के, इसके चलते एक्स्ट्रा फोर्स शाहजहांपुर में बुलाया गया है और वहां पर कोशिश ये की जा रही है कि शांति व्यवस्था बहाल की जा सके। और जो पत्थर मारने वाले लोग हैं, जो पत्थरबाज गैंग है, या कहना चाहिए कि राम भक्तों की जो टोली है, उस पर जो पथराव कर रहे थे, ऐसी घटना दोबारा शाहजहांपुर जिले में ना हो, इसके लिए सख्त एक्शन की मांग की जा रही है। स्थानीय जो विधायक है वो भी घटनास्थल पर पहुंचे थे। जो गुस्साई भीड़ है उनका भी ये कहना है कि पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए, और इसीलिए शाहजहांपुर में जो है अभी स्थिति को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। All right, Satya Vijay, let's listen into some of the ground reactions, after which I come back to you. Please do stay on. जिस प्रकार की ये घटना सामने आई है उसके बारे में आपको क्या कहना है? आज रात्रि में 8:30 बजे राम श्याम कीर्तन यात्रा जो पूरे देश में निकाली जा रही है, उसी तारतम्य में शाहजहांपुर नगर में भी प्रत्येक मोहल्ले में इस प्रकार की यात्रा पिछले 8 दिन से निकल रही है। आज योजनाबद्ध तरीके से ब्रह्म कुमारी आश्रम के पीछे मोती मस्जिद के पास विधर्मी लोगों ने जिस प्रकार से पथराव किया है, ये निश्चित रूप से निंदनीय है। और मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि विधर्मियों को तुरंत ही रात में गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि चिन्हित हो चुके हैं, फुटेज प्राप्त हो चुके हैं, उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। उन विधर्मियों के मकान भी आगे की कार्रवाई के लिए तोड़े जाने का भी निर्देश दिए हैं। और शाहजहांपुर में विगत 5-6 वर्षों से, चाहे वो धार्मिक यात्रा हो, चाहे वो सामाजिक यात्रा हो, सभी यात्राओं पर विधर्मियों ने पत्थरबाजी करके शहर का वातावरण बिगाड़ने का प्रयास किया है।
अब आज की घटना के बाद प्रशासन मुस्तैद है और आगामी कार्रवाई जिस प्रकार से करने जा रहा है निश्चित रूप से तगड़ी कार्रवाई होगी। और हमारे सीएम साहब आदरणीय डॉक्टर मोहन जी यादव जी ने भी निर्देश दिए हैं कि विधर्मियों को छोड़ना नहीं है, शहर में शांति बनाए रखने के लिए जो भी कदम कानूनी हो निश्चित रूप से उठाए। और 22 तारीख का जो कार्यक्रम है राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का, वो पूरे देश भर में उत्साह उल्लास के साथ मनाया जाएगा और शाहजहाँपुर में भी दोगुनी ताकत से ये उत्साह उल्लास के साथ कार्यक्रम मनाया जाएगा। जिस प्रकार से पूरे देश भर में इसका अच्छा माहौल बन रहा है और कई विरोधी बयान भी सामने आ रहे हैं, आपको लगता है कि आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाओं की और कुछ संभावना हो सकती है? सोची समझी साजिश इसको बिगाड़ने का प्रयास आज रात के बाद जो कार्रवाई प्रशासन करेगा उसके बाद शायद शाहजहाँपुर नगर में निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक वातावरण शांति का बनेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि शाहजहाँपुर नगर का जनप्रतिनिधि होने के नाते शाहजहाँपुर में आगामी एक बड़ी कार्रवाई करके विधर्मियों को चिन्हित किया जाएगा। और निश्चित रूप से कुछ लोग हैं जो शाहजहाँपुर की फिजा बिगाड़ने में लगे हुए हैं, आदतन हो चुके हैं, उनको चिन्हित करते हुए या तो वो अपराध छोड़ेंगे या फिर सीधे जेल जाएंगे। ठीक All right, Satyavijay, I want to come back to you because certainly the situation remains sensitive, and that is exactly what the MLA is hinting at, that they will ensure that there is no untoward situation that takes place from here on, because there are those miscreants who may try and create a sort of unrest ahead of the consecration ceremony in Ayodhya on the 22nd. However, to really understand from you to how the police is going to ensure that the situation remains under control. जी बिल्कुल, देखिए अगर शाहजहाँपुर में अभी के हालातों की बात की जाए तो स्थिति काफी ज्यादा सामान्य है, शांति बहाल कर दी गई है। लेकिन एहतियातन जिन 3 इलाकों में सबसे ज्यादा ये हिंसा भड़की थी, जहां पर की पथराव हुआ था उस राम भक्तों की टोली पर, वहां पर धारा 144 लगाई गई है। वहीं पर अतिरिक्त फोर्स भी लगाया है, क्योंकि वो ऐसे इलाके हैं जहां पर की मुस्लिम बहुल संख्या ज्यादा है और वहां पर लोग एकजुट ना हो, हथियार लेकर कहीं कुछ साजिश ना हो, अब आगे ये हिंसा ना भड़के, इसको देखते हुए वहां पर फोर्स तैनात की गई है। चूंकि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, उसको लेकर पूरे देश में इस तरह की कलश यात्रा या कहना चाहिए कि अक्षत वितरण की टोलियां हैं, वो लोगों को जा जाकर इनवाइट कर रही हैं कि वो अयोध्या जाएं, वहां पर दर्शन करें। और उस दौरान जब मुस्लिम बहुल इलाके से ये टोली निकल रही थी, उस दौरान लोगों ने विरोध किया। उनका कहना था कि यहाँ पर हिंदू नहीं रहते हैं, आप यहाँ से टोली मत निकालिए। और ना मानने पर वाद विवाद हुआ, गाली गलौच हुआ और उसके बाद पथराव किया गया। जो पीड़ित पक्ष है, जो घायल है, उनका तो ये तक कहना है कि घर की छतों से मुस्लिम महिलाओं ने पत्थर तक फेंके और इसी को लेकर वहां पर देर रात हंगामा चला। करीब 1 से 1:30 बजे तक वहां पर पेट्रोलिंग होती रही। अभी भी वहां पर पुलिस फोर्स तैनात है। कुछ देर में हम ग्राउंड जीरो पर भी होंगे, जहां से हम आपको अपडेटेड जो वहां की स्थिति है उससे अवगत कराएंगे। लेकिन अच्छी बात यह कि नई गवर्नमेंट कहें या जो प्रशासन पुलिस की तैयारी कहें, इसके लिहाज से अभी किसी भी तरह की अनहोनी या कोई गड़बड़ या अनियंत्रित स्थिति जैसे हालात वहां पर नहीं है, सब कुछ सामान्य होते दिख रहा है। बस चैलेंज ये है कि जो आरोपी हैं, जो पत्थरबाज है, जिन लोगों ने राम भक्तों पर हमला किया, उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए, क्योंकि अभी तक सिर्फ कुछ लोगों को डिटेन किया है, हिरासत में लिया है, गिरफ्तारी किसी की अधिकृत तौर पर नहीं की जा रही। और इसी को लेकर जो हिंदू संगठन के लोग हैं या स्थानीय विधायक हैं या ये कहना चाहिए जो पीड़ित पक्ष के लोग हैं या जो टोली में शामिल लोग थे, वो गुस्से में है। उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो और ऐसे लोग जो पत्थरबाजी कर रहे हैं उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, ये मांग की है स्थानीय विधायक ने। तो देखना ये कि प्रशासन किस तरह से पूरी स्थिति को हैंडल करता है, क्योंकि आक्रोश को देखते हुए सख्त एक्शन लेने के निर्देश तो दिए ही गए हैं। All right, Satyavijay, many thanks for getting us all these details. We'll keep coming back to you on this developing story. लगभग 8:30 बजे की बात है और आज अक्षत यात्रा अक्षत बांटने के लिए टोली निकली हुई थी, उसको कुछ मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा उसको रोकने की कोशिश की गई, जिसपे से कुछ गहमा गहमी का माहौल हुआ और कुछ हल्की फुल्की एक व्यक्ति को चोट आई है और इस पे से FIR कराई गई है लगभग 24 लोगों के खिलाफ में और जगह जगह पे पॉइंट लगा दिए गए हैं। और अभी शहर में 3 जगहों में 144 की धारा लगाई गई है CRPC के।